डिस्पेंसर की ड्यूटियाँ एज डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, dispenses the prescribed drugs and medicine to the patient according to the prescription and furnishes sufficient information to the patient on use of the dispensed drugs. ये मैंने आपको जुमला बड़ी तसल्ली से समझा दिया था कि जो डॉक्टर ने जिसका प्रेस्क्राइब किया है उसके मुताबिक मरीज़ को दवाई देना और मरीज़ को फर्निश ताज़ा दम करना से यहाँ पर मुराद होगा कि मरीज़ को ताज़ा मालूमात फराहम करनी दवाई के मतलब। प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव, बीमारियों से बचना कैसे है और सेहत को बहाल कैसे रखना है, प्रिवेंटिव और प्रमोटिव। इंश्योर स्टरलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एज पर SOPs के मुताबिक तमाम आलात को जरासीम से मुबर्रा रखना, स्टरलाइजेशन जरासीम से पाक साफ रखना। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सिरिंजेस, नीडल्स, शार्प एंड अदर वेस्ट एज पर SOPs के मुताबिक तमाम सिरिंजों, नीडलों, शार्प चीज़ें जो ज़ख्म कर देने चीज़ें, शार्प ज़ख्म कर देने वाली चीज़ें और दूसरी वेस्ट को कैसे हमने डिस्पोजल करना है SOPs के मुताबिक ये डिस्पेंसर की जिम्मेदारी है। ड्यूटीज एज मेडिसिन स्टोर कीपर, टू मेंटेन मेडिसिन स्टोर को मेंटेन रखना है, दवाई गिरी पड़ी ना पड़ी। मेंटेन करने से मुताबिक स्टोर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए AC लगाए होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स बाद दवाइयों के लिए पड़े होते हैं, अच्छी वेंटिलेशन का इस्तेमाल करना होता है, डायरेक्ट रोशनी पड़ने से दवाई को बचाना होता है, दवाई को सेम ज़दा इमारत में महफूज तरीके से रखना होता है, दीवार के साथ लगा के दवाई को नहीं रखना चाहिए। और मैंने पहले भी बताया था फर्स्ट कम फर्स्ट गो नहीं, फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट गो। और दवाई को इस अंदाज के साथ आपने रखना है, बड़े बड़े कार्टन को इस अंदाज के साथ रखना है, यहाँ बड़े बड़े कार्टन को इस तरतीब के साथ रखना है कि दरमियान में आदमी खुल फिर कर चल सकता हो, इस अंदाज के साथ आपने दवाई को रखना है। टू इन्फॉर्म पेशेंट अबाउट द यूजेज ऑफ मेडिसिन, मरीज़ को दवाई के इस्तेमाल के मतलब मुकम्मल फराहम मुहैया करना है। टू प्रॉपरली, ये जो जुमला है ना, टू इन्फॉर्म पेशेंट अबाउट द यूजेज ऑफ मेडिसिन, ये डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन में इस्तेमाल करें इसको। अब स्टोर कीपर तो ना बताना, जो वहाँ पे ड्रग कॉम्प्लेक्स में बैठा हुआ है उसने तो ना बताना कि दवाई कैसे इस्तेमाल करना, मरीज़ ने डायरेक्ट उसके पास आना है, मरीज़ को 11 नंबर कमरे में आपकी OPD फार्मेसी पे जाना है ना, तो वो वाला बताएगा ना। इसको ऊपर वाले जो इस जुमले को ऊपर वाले जुमले में शामिल कर दिया जी। टू प्रॉपरली स्टोर मेडिसिन टू मेंटेन इट्स वायबिलिटी, दवाई आपको प्रॉपर नज़र आनी चाहिए। ये ना हो मेरी तरह कि आपने कहीं भी दवाई रख दी तो सारे दफ्तर के कागज़ उलट पलट कर दें, दवाई आपको फिर अपनी जेब से मिले। दूर से दवाई नज़र आनी चाहिए, ठीक है ना। बच्चा बगल में, ढंढोरा शहर में, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, दवाई की वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी जो है वो भी आसान होनी चाहिए। जिस दवाई की हमें ज़रूरत पड़ी है वो हमने पीछे कोने में रखी है और मरीज़ होने के मुकाबले में रेफर टू अल्लाह। टू प्रिपेयर मिक्सचर बनाने के लिए, सस्पेंशन बनाने के लिए, लोशन बनाने के लिए, ऑइंटमेंट बनाने के लिए, पाउडर एक्सेट्रा अकॉर्डिंग टू फार्मासिस्ट एडवाइस। जो हमने एक डिस्पेंसरी का सिलसिला, अगर आप मैंने अभी बात की थी, बशर मेडिकोज पे चले जाएँ, फजलदीन फार्मेसी पे चले जाएँ, वहाँ पर उन्होंने फार्मासिस्ट रखे हुए हैं जो आपको मौके पे बाद दवाइयाँ तैयार करके देते हैं।
صبح میں نے کلاس میں بتایا تھا کہ موقع پہ دوائیاں کیوں تیار کرنا پڑتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ دوائیاں بہت کم استعمال ہوتی ہیں اور ان کا اسٹاک جو ہے وہ اگر ہم فیکٹری میں تیار کریں تو بہت زیادہ خرچہ ہے, بہت زیادہ مہنگی پڑے گی. دوسرا ان کی ایکسپائری بہت کم ہوتی ہے. فیکٹری میں دوائی آئی, فیکٹری سے اسٹاکسٹ کے پاس ہے, اسٹاکسٹ سے پھر آگے میڈیکل سے پتہ نہیں کب پرچی آئے, پتہ نہیں کب بھی کہ پہلے پرچی کم ہے. پھر ایسی دوائیاں جو بڑی کم ضرورت پڑتی ہے, فارماسسٹ وہاں پہ اچھے فارمیسیز پہ ہوتے ہیں اور وہ ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق ہمیں اسٹیبل نہیں ہوتی. مطلب یوزفل سلوشن میری نظر میں سے دوائی گزری ہے جس سے ایکسپائری 5 سے 7 دن ہے. اینٹی سیپٹک سلوشن زخموں کے استعمال ہوتا ہے, وہ نہیں بن کے آتا مارکیٹ میں, وہ موقع پہ ہی بنانا پڑتا ہے. To inform MO in charge MO about stock position of the medicine. وقتاً فوقتاً آپ نے جو آپ کا انچارج میڈیکل آفیسر ہے بنیادی مرکز صحت پر یا رورل ہیلتھ سینٹر پر, میں نے آپ کو تو صرف یار میرے کو بلکڑ لوگوں کو دی فار گیٹ فل میں نے پڑھا تھا نا چھوٹی کتابوں میں انگلش میں. ایک بلکڑا آدمی تھا, اس نے پیسے چھپا دی, اس کو یاد نہیں آ رہا تھا پیسے اس نے کہاں چھپائے ہیں, تو اس نے پھر گھر کے کونے میں چھپائے, اس کو یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہاں چھپائے. تو اس نے اپنے پیسے چھپانے کے لیے اپنے گھر کا کونا کونا چھان مارا, کھود مارا, اور جتنے پیسے چھپائے تھے اس سے زیادہ اور میرا بلکڑ میں نے آپ کو بتایا تھا. تو میں آپ کو بتاؤں گا بنیادی مرکز صحت کیا ہوتا ہے, رورل ہیلتھ سینٹر کیا ہوتا ہے, اور ڈی ایچ کیو کیا ہوتا ہے, ڈی ایچ کیو کیا ہوتا ہے, یہاں پہ ہماری سہولتیں کیا ہوتی ہیں. آگے جا کے یہ پڑھنا ہے ہم نے, آپ نے بھی یاد نہیں کروایا. باہر وقت رہا تو سانس رہی تو کل انشاءاللہ. To inform MO in charge MO about stock position of medicine. وقتاً فوقتاً اپنے انچارج میڈیکل آفیسر کو ڈسپینسر نے بتانا ہوتا ہے, سر جی ہمارے پاس اس دوائی کا اتنا اسٹاک رہ گیا ہے. جیسے کہ آج کل آنکھوں کا معاملہ ہے نا, تو آنکھوں کے معاملے میں ڈاکٹر کو آگے بتانا پڑتا ہے آئی اسپیشلسٹ کو, سر جی وہ بات پھیل گئی ہے, ہمارے پاس اتنے ہیں جو افورڈ کرتے ہیں ان کو بازار کا لکھتے چلے جائیں, کپڑوں سے پتہ چل جاتا ہے, کہانی سے پتہ چل جاتا ہے بھائی آپ کیا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پوچھتے ہیں نا پیشہ, میں نے آپ کو بتایا تھا نا پیشے کا بھی بیماری کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, جنس کا بھی بیماری کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, عمر کا بھی بیماری کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, نام کا بیماری کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, شادی شدہ ہونا شادی شدہ نہ ہونا بیماری کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, ایڈریس کا بھی بیماری کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کس ملک میں آپ رہ رہے ہیں, کس معاشرے میں آپ رہ بیماری کا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. لہذا دوائی کے اسٹاک کے بارے میں وقتاً فوقتاً اپنے ڈاکٹر کو بتاتے رہنا ہے کہ ہمارے پاس اسٹاک کی یہ پوزیشن ہے, تاکہ آپ کا انچارج جو دوائی کم پڑ رہی ہے وہ آگے لکھ کے بھیج سکے کہ ہمیں یہ دوائی چاہیے. تو انفارم MO in charge about expiry date of medicine. یہ سب سے اوکھا کام ہوتا ہے, کیونکہ جو دوائی ایکسپائر ہو رہی ہے نا وہ فارماسسٹ یا ڈسپینسر کے کھاتے میں پڑتی ہے, اس نے ڈاکٹر کو بتایا نہیں ہے. اور جب دوائی ایکسپائر ہو رہی ہے ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے, جس کو ضرورت ہے تب بھی, جس کو نہیں ضرورت تب بھی لکھتے جاؤ, ایکسپائر ہونے پائیے, نکلتی جائے. لیکن اگر ہم اوپر جو بیٹھے نا لوگ, انہوں نے بڑی یہ ہماری رپورٹیں جاتی ہیں, ڈیلی کی رپورٹ جاتی ہے, بندہ آنے کے آؤٹ ڈور یا پہ آتا ہے لے کے جاتا ہے, یہ اوپر تک جاتی ہے رپورٹیں, وہاں پہ پتہ چل جاتا ہے ہمارے یہاں کتنی بیماری کے کتنے مریض آئے ہیں, اور اس علاقے میں کتنی بیماری کے کتنے مریض آئے ہیں, اس دوائی علاقے میں کتنی, حتیٰ کہ انہوں نے وہ بھی کیلکولیشن کی ہوتی ہے کہ یہاں سے دوائی کتنی گیا ہونی, فارماسسٹ نے اپنے گھر کتنی لے کے جانی ہے, پروٹوکول ہمارے پاس کتنے آنے ہیں, اخباری رپورٹر کتنے آنے ہیں, اپنے رشتے دار کتنے آنے ہیں, اپنے لگتے پھاپتے کو دوائی کتنی دینی ہے. یہ ساری انہوں نے نا کیلکولیشن کر کے دوائی کا ایک بنایا ہوا تھا کہ شیک پر ڈی ایچ کیو میں فلان دوائی اتنی استعمال ہوگی, فلان دوائی اتنی استعمال ہوگی, فلان دوائی اتنی استعمال ہوگی. تو اس حوالے سے اتنی دوائی بھیجتے ہیں. تو پھر بعض کا کسی دوائی کا سیزن نہیں ہوتا, آؤٹ آف دی سیزن آ جاتی ہے. دوائیوں کا بھی سیزن ہوتا ہے دوائیوں کا بھی سیزن ہوتا ہے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, تو ایکسپائر ہونے دوائی کا متعلق اپنے ڈاکٹر کو بتانا کہ ڈاکٹر یہ ایکسپائر ہو رہی ہے, یہ ہاتھ کھینچتے رہے.
टू इन्फॉर्म एमओ फार्मासिस्ट इंचार्ज अबाउट स्टॉक ऑफ एमरजेंसी मेडिसिन। ये है बड़ी अहम ज़रूरी बात कि जो आपके पास एमरजेंसी इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ हैं इनके बारे में तो हमें स्टॉक पोजीशन हर वक्त हमारे जहन में होनी चाहिए। हमारा मुल्क एक गैर यकीनी कैफियत का हम मुल्क है, यहाँ पे अगर हम आ जाएँ तो 362 करने पे आ जाएँ, तो अगर हम आ जाएँ तो 46 पे आ रहा हूँ, ठीक है ना। एक बेयकीनी की कैफियत है। यहाँ पे बम धमाके, एमरजेंसी, रोड एक्सीडेंट, जैसे 100 बंदा वो वास्टाटिन टीका लगाने से उसकी आंखें चली गई, आपने फेसबुक पे पढ़ा होगा, आंखों का टीका होता है वास्टाटिन, खुद तैयार करना पड़ता है, शौकत खाना से तैयार होकर मिलता है। वो पता नहीं क्या उसकी तैयारी में प्रॉब्लम आए हैं क्या नहीं। हमारे अस्पताल में आज एक बड़ा आला अफसर आया था फार्मेसी, तो बता के गया कि आपने किसी मरीज़ को वास्टाटिन नहीं लगाना है, ठीक है, पर्दे की बीमारी के लिए होता है वास्टाटिन। तो लाहौर और कसूर में दोनों अजला में कल या परसों 100 बंदा अपनी बीनाई गंवा बैठा। तो मशहूर ये हुआ है कि ये जो आंखों की वबा फैली है, इस वबा के लिए इंजेक्शन तैयार किए थे किसी ने, तो वो ऐसा नहीं है। वास्टाटिन आंखों के पर्दे के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाला टीका है और वो सिर्फ शौकत खानों से मिलता है और 8-10 घंटे के अंदर लगाना पड़ता है उसे। उस इंजेक्शन की वजह से कल लाहौर और कसूर के ज़िला में 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो टू परफॉर्म ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जनरल स्टोर कीपर। जनरल स्टोर कीपर की सारी ड्यूटियाँ जो हैं वो डिस्पेंसर में निभानी होती हैं। टू मेंटेन बिल कार्ड ऑफ मेडिसिन। बिल कार्ड समझते हैं आप? समझते हैं? नहीं समझते। बिल किसे कहते हैं? मॉस्किट, टोकरी, डस्टबिन, कूड़े की टोकरी, ठीक है। इसी तरह ये जो हमारी दवाइयों के रैक होते हैं ना, इसको बिन कहते हैं। एक तरह की टोकरियाँ दवाइयाँ रखने वाली, ये रैक 10 रैक, टोकरी छोटी सी होती है, रैक पूरी दीवार जितना होता है तो वो दवाई रखने वाली टोकरी ना। तो हर दवाई के सामने ना एक कार्ड पड़ा होता है, उस दो कार्ड के ऊपर दवाई आपके पास कितनी मौजूद है, कितनी आपकी आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, कितनी आपके पास नहीं आई है, अब टोटल कितना है, उसका बैच नंबर कितना है, उसका एक्सपायर कब हुआ है, आपके पास कब कितनी आई थी, कब आपने कितनी रेफर की आगे कंज्यूम की है। ये सारा एक कार्ड के ऊपर समरी लिखी होती है। वो कार्ड की समरी जो है वो वहीं पड़ी होती है और जिस दवाई जहाँ दवाई पड़ी थी दवाई की आगे पड़ी होती है। उससे किसी ऑफिसर को या आपको सिर्फ समरी देख के पता चल जाता है, एक कार्ड देख के हमारे पास ये दवाई कितनी पड़ी हुई है और कब एक्सपायर होने वाली है। ज़्यादा डोल डपट्टा नहीं करना पड़ता। अब डिस्पेंसर की जनरल ड्यूटियाँ भी हैं। मेंटेन वर्किंग प्लेस नीट एंड क्लीन। जहाँ पे हम काम कर रहे हैं उस जगह को नीट एंड क्लीन, जगह जगह थूकना नहीं है। औरतें आती हैं अपने बच्चों को 5-10 रुपये का सेवियों का पैकेट ले देती हैं और साथ में मखानों का पैकेट एक ले देती हैं। मखाने आप पकड़ लेती हैं, सेवियाँ बच्चा पकड़ लेता है। बच्चा ज़मीन के ऊपर फेंक देता है, ठीक है, और उसके ऊपर जनाब बच्चा फिर रहा है, बच्चे ने वहाँ पे छी भी कर दिया है, ठीक है, और बच्चे के मुंह पे थप्पड़ मारती, मैंने तुझे ज़मीन पे खेलने के लिए, फिर वो लिफाफे में डालती है, 2 अपने मुँह में डाल लेती, 2 लिफाफे में डाल लेती है। Describes use and care of medicine to ensure proper utilization and reduce their loss। दवाई के प्रॉपर इस्तेमाल को यकीनी बनाना है और उस पर गैर ज़रूरी नुकसान से बचना है। रेगुलरली मेंटेन ऑल रजिस्टर्स एज पर रूल। कवानीन के मुताबिक तमाम रजिस्टरों को मेंटेन करना है। मेंटेन द मेडिसिन एंड अदर स्टोर आइटम एज पर SOPs। और मेडिसिन और दूसरे स्टोर की आइटम जो है वो SOPs के मुताबिक मेंटेन रखनी है। परफॉर्म एनी अदर प्रोफेशनल ड्यूटी एज असाइन बाई द इंचार्ज की तरफ से कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी लग जाए तो उसको भी परफॉर्म करना है। जैसे मेरी एक्स्ट्रा ड्यूटी लगी हुई है नर्सिंग को पढ़ाने के लिए और डिस्पेंसर को पढ़ाने के लिए, ठीक है। वह आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब थिएटर वाले आते हैं।